हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 3 एपिसोड नंबर 6 फोटो फिनिश की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत सोना से शुरू होती है, जहां पर सामी एक नए कैदी से अंगूठी को छीनने के बाद जब उसे लिचोरो को देने की कोशिश करता है तो वो जहां उसकी अंगूठी को लेने से मना कर देता है। लेकिन आगे जाते समय जब लुइस के फुटबॉल से कूड़ा उसके पैरों के ऊपर गिर जाता है तो वो अपने आदमियों को वहां से भगाकर उसे वार्निंग देते हुए समझाता है कि उसे आगे से और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो जब लुइस उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है तो उसे जहाँ कूड़े के अंदर एक शिकार मिलता है। वहीं जब अंदर माइकल जब जोसेफ से बातचीत करते हुए जेम्स के बारे में पूछता है तो माइकल को वहाँ पे जेम्स के बारे में पता चलता है कि जोसेफ और जेम्स नाइस के द एम्बेसडर होटल में एक साथ हेल्पर का काम किया करते थे। वहीं जब माइकल फिर से जेम्स से मिलता है तो वो उसे बताता है कि वो लोग 3:30 पे यहाँ से भागेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी सीढ़ी कंप्लीट करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जब खाना लेते समय बेलिक जोसेफ के पास आकर और डाइस दिखाते हुए जब उसे सिखाने की बातचीत करता है तो जोसेफ जहाँ उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बोल देता है कि वो उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहता है। वहीं जब माइकल लिंकन से मिलता है तो वो गार्ड के कॉपी के शेड्यूल के बारे में बताकर जब फिर से सारा और एलजे की फोटो मांगता है तो लिंकन उसे जवाब देता है कि वो उसे नहीं दे रही है। तो माइकल उसे वार्निंग देते हुए बताता है कि अगर 2:30 बजे से पहले उनकी फोटो लाकर उन्हें नहीं दी तो वो जेम्स को लेकर नहीं भागेगा। वहीं अंदर जब टीवेक और सामी की बहसबाजी होने लगती है तो सामी जैसे ही उसे फाइट के लिए ललकारते हुए उसे रिंग में आने का ऑफर देने वाला होता है तो जान लिचोरो बीच में आकर और उसे रोकते हुए उसे समझाता है कि वो टीवेक को इस बारे में समझाएगा। तो सामी जहाँ उसकी बात को मानकर और टीवेक को वार्निंग देते हुए चला जाता है कि उनकी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल सामी के सेल में आकर ताक झाक कर रहा होता है तो सामी और उसके आदमी के आने की वजह से जहाँ उसे छुपना पड़ता है। वहीं सामी की बातचीत से पता चलता है कि सामी अभी भी लिचोरो के भाई से बातचीत करते हुए पूरी तरह से काम करने के लिए एग्री नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ माइकल उनकी बातें सुनने के बाद दूसरे दरवाजे को खोजकर जहाँ निकल जाता है। वहीं एरिक से मिलने के लिए ऑफिसर लैंग आती है तो जब वो उससे बातचीत करते हुए बताती है कि अगर वो कंपनी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है तो वो लोग उसे यहाँ से 48 घंटे के अंदर सेंट लुइस के करेक्शन फैसिलिटी में ट्रांसफर करवा देंगे। साथ ही साथ उसकी सजा कम होते हुए 8 साल की रह जाएगी। लेकिन एलेक्स 8 साल की जेल को सुनकर जहाँ उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वहीं उसके अंदर जाने के बाद जब तीनों एक साथ मिलकर बातचीत करते हैं तो या प्लान के बारे में बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो लोग सामी के सेल का यूज करने वाले हैं। लेकिन जब सभी लोग बाहर इकट्ठा होने लगते हैं तो उन्हें बाहर जाकर पता चलता है कि जोसेफ का किसी ने मर्डर कर दिया है। वहीं जब लिचोरो सभी के सामने आकर गुस्सा करते हुए जोसेफ को मारने वाले के बारे में पूछता है तो कोई भी आकर उसके कातिल के बारे में नहीं बताता है। तो जब लुइस के इधर उधर भटकने की वजह से वो लोग उससे पूछताछ करते हैं तो वो उसे बताता है कि उसने जेम्स को ऊपर जाते हुए देखा था। साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि वो दोनों किसी बात पे आपस में झगड़ रहे थे। तो इस बात को जानने के बाद जहाँ लिचोरो की वजह से सामी और उसके लोग माइकल के सेल में पहुंचकर जहाँ उसे ले जाते हैं। He's innocent. तो जब माइकल को एलिक्स के ऊपर शक होता है तो एलिक्स उससे बहस करते हुए बताता है कि वो तो बाहर किसी से मिलने के लिए गया था तो वो उसे कैसे ही मार सकता है। लेकिन जब माइकल को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है तो एलिक्स उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बताता है कि वो हर हाल में आज यहाँ से बाहर जाने वाला है और वो उसी के प्लान का यूज करते हुए यहाँ से जाएगा। तो जब माइकल उससे पूछता है कि वो यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा, जंगल के गार्ड से कैसे बचेगा, तो एलिक्स के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बताता है कि 3:13. I'm gone.
वहीं दूसरी तरफ जब लिचोरो के लोग जेम्स को उसके पास पेश करते हैं तो जेम्स जहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसका खून नहीं किया है। वहीं पे टी-बैग सबकी बहसबाजी देखते हुए और इसका फायदा उठाने के लिए वो जहाँ सामी की अंगूठी लेकर निकल जाता है। वहीं माइकल जब नीचे पेली के पास पहुंचकर उसके ऊपर इल्जाम लगाता है तो पेली उसे बताता है कि उसने जिंदगी में एक मक्खी नहीं मारी है तो वो उसको कैसे मार सकता है। तो माइकल जहाँ उसकी बात पे यकीन करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूजन लिंकन को जाइलोफोर की शीशी देकर उसे समझाती है कि उसे 2 बूथ यूज करनी है क्योंकि 2 बूथ की वजह से ही उसे घंटों तक नींद आती रहेगी। तो जब लिंकन उसे सारा की कोई तस्वीर मांगता है तो वो उससे इम्प्रेस होते हुए बताती है कि उसने पहली बार कोई काम अपने भाई के बगैर किया है और उसे वादा करती है कि वो 2:30 बजे से पहले उसे उसकी तस्वीर लाकर दे देगी। लेकिन लिंकन उसे नहीं बताता है कि वो लोग आज 3:30 बजे जेल से भागने वाले हैं। तो जब कैंटीन के पास पहुंचकर केस कर रहे होते हैं कि कौन सा गार्ड कॉफी लेने वाला है तो उनका अंदाजा जहाँ गलत हो जाता है। तो लिंकन जब अपनी कॉफी में डालकर और उसको टक्कर मारकर गिराने के बाद जब अपनी कॉफी देने की रिक्वेस्ट करता है तो शॉपकीपर जहाँ बीच में आते हुए उसे नई कॉफी का कप पकड़ा देती है। वहीं सोफिया इस नज़ारे को देखने के बाद जब लिंकन के पास पहुंचकर सोना जाने की रिक्वेस्ट करती है तो लिंकन के मना करने की वजह से जब गार्ड उसे पहुंचाने का वादा करता है तो सोफिया उसके कप को लेकर उसके साथ निकल जाती है। वहीं इधर टी-बैग जब माइकल के पास पहुंचकर और उसकी अंगूठी को देखकर समझाता है कि वो एक ही तरह से अपने दोस्त को बचा सकता है अगर वो सामी की रिंग को उसके खून से डुबोकर लिचोरो के पास पहुंच जाता है तो उसे ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ेगी। This is Sona. तो जब माइकल उसकी अंगूठी को लेकर सीढ़ी के पास पहुंचता है तो उसके खून देखने के साथ ही उसकी हिम्मत जवाब दी जाती है। वहीं ऊपर जब चेन फिर से लिचोरो को समझाने की कोशिश करता है तो वो उसकी किसी भी बात को सुनने से मना कर देता है। वहीं जब कार एक जगह पर गाड़ी रोककर सोफिया से बातचीत करते हुए उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है तो लिंकन जहाँ इस नज़ारे को देखने के बाद अपनी बंदूक को निकालकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन आगे बढ़ने के साथ ही जब सूजन कॉल करके उसे बताती है कि उसके पास सारा की पिक्चर है। Is everything okay? Hold on. वहीं इधर जब सोफिया उसे बताती है कि वो लिचोरो से मिलने के लिए जा रही है तो उसकी जहाँ हालत खराब हो जाती है। वहीं सोफिया इसी बीच कॉफी के कप को बदल देती है तो जहाँ गार्ड अफसोस करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंकन सूजन से बातचीत करते हुए ये बता देता है कि गार्ड के कॉफी के कप में ड्रग मिलाने में गड़बड़ हो गई थी। तो सूजन इस बात को सुनने के बाद जान जाती है कि वो लोग दिन में भागने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल एलिस के सेल में पहुंचकर इंतजार कर रहा होता है तो उसे वहां पे खोजने पर जहां खून से सना हुआ खंजर मिल जाता है। तो जब वो एलिस के पास पहुंचकर इस बारे में पूछता है तो वो जहां इस बात से इनकार कर देता है कि उसने उसको नहीं मारा है बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। तो माइकल उसकी बातों पे विश्वास न करते हुए उसे बताकर लिचोरो के पास निकल जाता है। वहीं इधर जब सूजन एलजे के पास पहुंचकर और उसे काटने की तैयारी करने लगती है तो सही समय पर लिंकन का फोन आ जाने की वजह से जहाँ एलजे की गर्दन कटने से बच जाती है। वहीं लिंकन उसे माफी मांगते हुए उसे बता देता है कि वो लोग दिन में 3:30 बजे भागने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लैंग सलीम के साथ आती है तो वो जब एलिक से बातचीत करते हुए उसके 4 साल और कम कर देता है तो एलिक जहाँ उसके ऑफर को मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल लिचोरो के पास पहुंचकर और उसे चाकू दिखाते हुए एलिस के बारे में बताता है तो वो जब उसकी बात को मानकर बाहर आता है तो एलिक जहाँ बाहर जाने के लिए निकल जाता है। Convenient to blame this on a man who can't even be questioned. तो जब वो गुस्सा होकर जेम्स को मारने वाला होता है तो लिचोरो और माइकल की जहाँ बहस शुरू हो जाती है तो वहीं लिचोरो अपना गुस्सा निकालते हुए सामी के दोस्त को जहाँ मार डालता है वहीं सिगार दिखाते हुए समझाता है कि जो कोई भी इंसान उसके भाई से मिलेगा या उसके खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब फ्रेडी गार्ड की नजरों से बचते हुए जब फेंस के ऊपर केमिकल छिड़क रहा होता है तो फेंस जहाँ लगभग पिघल चुकी होती है तभी वहाँ पे राफेल आकर और डेड बॉडी की वजह से जहाँ उसका हालचाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड भी कॉफी पीते हुए अपनी पोजीशन के लिए निकल जाता है। वहीं जब सुजन वहाँ पे आकर और उसे वार्निंग देती हुए आज के अखबार के साथ सारा की पुरानी फोटो पकड़ाती है तो लिंकन जहाँ उसके इस मजाक की वजह से उसके ऊपर भड़कते हुए जब उसे ये समझा
लटकाने की कोशिश करता है कि उसे क्या लगता है कि माइकल इस बात को नोटिस नहीं करेगा। Hey Michael, here's the pictures. तो सूजन झा उसके ऊपर भड़कते हुए कार से भगा देती है। वहीं अंदर लिचोरो सामी के दोस्त को लटकाने के बाद सॉकर या फुटबॉल के प्लान को कैंसिल कर देता है। वहीं 2:30 बजने से पहले जब लिंकन अपने भाई से मिलता है तो लिंकन झा उसे माफी मांगते हुए सारा के बारे में बता देता है। फिर जब माइकल जेम्स के पास पहुंचकर उसे बता देता है कि उन्होंने सारा को मार डाला है, तो जेम्स जब अपना शोक प्रकट करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है तो माइकल उसे बताता है कि सारा उसी की वजह से मरी है। What? Hey, take it easy. फिर चाओ उसे चिकन पोर दिखाते हुए माइकल उसे बताता है कि ये उसकी गलती है। वहीं लिचोरो कंफर्म करता है कि ये फाइट अब होके रहेगी। Just think about what you're doing. I have. तो माइकल के फेंकने के साथ ही जहाँ फाइट कंफर्म हो जाती है वहीं ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।